नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और देवभूमि के दंगल में बात करेंगे नकल माफियाओं की कारस्तानी, परीक्षा की नीलामी। उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों देश भर में नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद उपजे विवाद ने तूल पकड़ लिया है। 3 मई 2026 को आयोजित हुई नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक और धांधली के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई, जिसके बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 12 मई 2026 को इस फैसले की पुष्टि की। करोड़ों युवाओं के भविष्य से जुड़े इस मामले ने युवाओं के मन में ठेस पहुंचाने का कार्य तो किया ही, पेपर लीक की गड़बड़ियों के बाद केंद्र सरकार ने अगले साल से नीट परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित करने का फैसला किया है। फिलहाल इसी साल रद्द परीक्षा की दोबारा नई तारीख 21 जून घोषित की गई है। वहीं विपक्ष को भी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने पर मजबूर कर दिया है। आपको बता दें कि इस बार उत्तराखंड के 1800 छात्र नीट की परीक्षा में बैठे थे, लेकिन परीक्षा रद्द होने से छात्रों पर मानसिक और आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। पूरे प्रदेश में उक्त विषय के चलते सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी देखी जा रही है, तो कहीं मशाल जुलूस निकाले जा रहे हैं। और इसी क्रम में बीते गुरुवार कांग्रेस ने केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर बड़ा हमला बोला है। देहरादून स्थित प्रदेश मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा द्वारा परीक्षा कराने में एनटीए को फेल बताया, साथ ही भाजपा सरकार पर जमकर हल्ला भी बोला। कांग्रेस के अनुसार भाजपा सरकार की कथनी और करनी में बहुत ही फर्क है और देश के साथ उत्तराखंड में भी यूके पटवारी भर्ती समेत कई पेपर लीक हो चुके हैं और नकल के मास्टरमाइंड कमजोर पैरवी के चलते हाईकोर्ट से जमानत पा जाते हैं, जिसके चलते चाहे केंद्र में बैठी मोदी सरकार हो या प्रदेश की धामी सरकार के बड़े बड़े दावे धरातल पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। वहीं इन विषयों के चलते पक्ष विपक्ष के बीच आपसी बयानबाजी हर नगर मंडल में 3 सम्मेलन के जिस लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ी है, आज राप्ती नगर मंडल इस प्रबुद्ध सम्मेलन के माध्यम से उस कड़ी को एक नई ऊंचाई दे रही है। किसी भी समाज में दिशा देने के लिए, प्रेरणा प्रदान करने के लिए उस समाज के प्रबुद्ध जनों की बड़ी भूमिका होती है। यानी ओपिनियन मेकिंग के रूप में आप सबकी एक बड़ी भूमिका होती है। समाज को कैसे चलना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप मार्गदर्शक हैं समाज के। अलग अलग तबका हो सकता है, चिकित्सक अपने मरीजों के प्रति, शिक्षक अपने छात्रों के प्रति, अधिवक्ता अपने वादकारियों के प्रति, उद्यमी अपने उपभोक्ताओं के प्रति, अलग अलग तबके से जुड़ा हुआ प्रबुद्ध जन अपने अपने क्षेत्र में एक मार्गदर्शक के रूप में, एक प्रेरणा पुंज के रूप में सदैव एक नई दिशा प्रदान करता है। और ये अच्छी पहल है कि समाज के ऐसे ओपिनियन मेकर के साथ हम सब एक संवाद के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। अच्छा हुआ मैं मंच पे आया तो रवि किशन को देख करके मैं देख रहा था कि यहाँ का कूलर, यहाँ का एसी भी काम करना बंद कर दिया। तो मैंने उनसे यही कहा कि भाई आप मंच पे बात कर रहे थे इसको, लेकिन देखिए आप सब बंद हो गया है। वो गए भी थे लेकिन वो और बंद हो गया, जैसे उनका हाथ लगा और बंद हो गया। लेकिन एक अच्छी स्थिति है। भारत ने अपने प्रबुद्ध समाज को सदैव सम्मान दिया है। ऋषि मुनि की परंपरा, हर भारतीय अपना गोत्र किसी न किसी ऋषि के साथ जोड़ता है। यानी
ज्ञान की किसी विशिष्ट शाखा के साथ वो अपना संबंध जोड़ता है, और यही ज्ञान की परंपरा के साथ भारतीयों का संबंध है, और इसलिए हमें भारत भी कहते हैं, यानी ज्ञान में रत जो है वही भारत है। उस परंपरा के हम सब वारिस हैं। देश काल और परिस्थिति को भी सही दिशा प्रदान करने की जिम्मेदारी हमारे प्रबुद्ध जनों की है। याद करना, दुनिया के अंदर आज जो भी वैभव है, दुनिया प्रगति के नए प्रतिमान स्थापित कर रही है, लेकिन आज जो कुछ भी दुनिया में आपको दिखाई देता है, ये सब प्रगति गत 400-500 वर्षों की है। उससे पहले की दुनिया, भारत को छोड़ दें तो दुनिया के अन्य देशों में जो आज के कथित विकसित देश हैं, ये उस समय अंधकार के युग में जी रहे थे। भारत दुनिया की उन प्राचीनतम सभ्यता और संस्कृतियों में है, हजारों वर्षों की विरासत के पास है, हजारों वर्षों का एक गौरवशाली अतीत जिसके पास है, और जिसने अपनी बौद्धिक संपदा को केवल अपने लिए नहीं, दुनिया में शासन और आधिपत्य स्थापित करने के लिए नहीं, बल्कि विश्व बंधुत्व के भाव के साथ पूरी दुनिया को सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के भाव के साथ, वसुधैव कुटुंबकम के साथ कि अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम, यानी ये विराट भाव लेके, ये मेरा है, ये तेरा है, ये भाव तो उचित बुद्धि के लोगों का होता है। उदार चरित्र वाले लोगों के लिए भारत ने क्या कहा कि पूरी दुनिया ही एक कुटुंब है, वह कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है, और उस परिवार भाव के साथ हमने जीवन जिया है। हमारे ऋषि मुनियों ने उस प्रकार की प्रेरणा सदैव हम लोगों को दी है। और यहाँ पर प्रबुद्ध सम्मेलन कार्यक्रम था, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे थे, और देवभूमि के दंगल में बात कर रहे हैं नकल माफियाओं की कारस्तानी, परीक्षा की नीलामी। चर्चा इसी मुद्दे पर मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए कमलेश रमन जी का रुख कर लेते हैं। कमलेश जी, प्रदेश में केंद्र में जब डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद भी जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, जो छात्रों का भविष्य है वो नीलाम हो रहा है। बिल्कुल, आपने सही कहा, ऐसे लोगों की वजह से बच्चों का भविष्य खराब ही होता है, लेकिन ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाता यशी जी। ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे किया जाता है, और वो सरकार करती है। क्योंकि देखिए यशी जी, एक बात तो ये भी तय है, और आप लोग भी मानेंगे इस बात को, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पर बैठे, हमारे को किसी के दिमाग का ये नहीं पता कौन अब क्या कहने वाला है और क्या करने वाला है, तो ऐसे लोगों का नहीं पता चलता। लेकिन जो प्रमाण सामने मिलते हैं उनके आधार पर उनको छोड़ा भी नहीं जाता। और इस मामले में जो नीट का मामला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का के भविष्य का सवाल है, और इस तरह के लोगों को वाकई बख्शा नहीं जाना चाहिए और माफ भी नहीं करना चाहिए, ना ही तो समाज में इनकी जगह होनी चाहिए और ना ही राजनीतिक तौर पर। तो जाहिर सी बात है कि सीबीआई ने जो जांच अभी की है, और उसमें काफी सारे लोगों को पकड़ा भी है, उसमें छानबीन भी चल रही है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है, ये ऐसा जघन्य अपराध है जिसकी कोई माफी नहीं है। क्योंकि वो माता पिता जिन्होंने पैसे दिए अपने बच्चों को आगे पढ़ाई करने के लिए, और वो बच्चे जिन्होंने मेहनत की है, क्योंकि जो नकल करते हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई ठेस नहीं पहुंचती, लेकिन जो मेहनत करता है यशी जी, उसको वाकई ठेस पहुंचती है, क्योंकि उसकी मेहनत पर पानी फिरता है। इसीलिए हमेशा सरकार इस तरीके से जो ऐसे लोग हैं उनकी निगरानी भी करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं से इधर उधर दाएं बाएं से जो इस तरह के लोग हैं जो बच्चों का भविष्य खराब करते हैं, ये वाकई दुखद है। इसमें किसी के साथ हम खड़े नहीं है, वो चाहे कोई भी हो, किसी भी तरीके का, बड़ा हो या छोटा हो, इससे मुझे लगता है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो सीबीआई की जांच चल रही है, किसी भी बच्चे का भविष्य खराब नहीं होने देंगे, और क्योंकि हमारी एजेंसियां भी जांच कर रही है और सरकार भी उसमें ये देख रही है कि हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो खराब ना हो, क्योंकि 21 जून
दोबारा उसमें पेपर रखा गया है और उसकी पूरी एहतियात बरती जाएगी कि इसमें इस तरह का कोई प्रकरण ना हो, क्योंकि ऐसे लोग कोई आज से तो है नहीं यशी जी। मैंने पहले भी कहा, अभी मेरी उसमें भी दिखाया आपने बाइट में भी, कि ऐसे लोग ये कोई आज नहीं बने हैं, कोई ये नए नहीं है। ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए ही कानून बनाए जाते हैं, ऐसे लोगों को ही धरपकड़ करी जाती है। उत्तराखंड में आपने देखा होगा कि बरसों बरसों से, क्योंकि देखिए पहले क्या था, पहले हमारे पास डिजिटल का जमाना नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो जाहिर सी बात है ऐसे मामले, ऐसे प्रकरण दब जाते थे। नकल बिल्कुल होती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो पेपर आने के बाद पता चलता था या 20 दिन बाद पता चलता था, वो एक अलग चीज हो सकती है। लेकिन आज क्योंकि हमारे पास डिजिटल जमाना है, आजकल आज हमारे पास ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं हुआ कमलेश रमन जी, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं हुआ, ये बिल्कुल भी जायज बात नहीं है कि भाई हम उनके जमाने में 15-20 दिन में पता चलता था, हमारे में तो कल ही पता चल गया। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, इस बात को स्वीकार करिए, और सरकार इसमें विफल है, ये आपको मानना पड़ेगा, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं क्या कह रही हूँ, मेरी बात को आपने समझा नहीं। आप तो बस खाली सरकार विफल है, सरकार नाकाम है, सरकार ने ये नहीं किया। भाई सरकार का मंत्री कह रहा है क्या कि आप नकल करा दो? सरकार का नुमाइंदा कह रहा है क्या उस चोर भ्रष्टाचारी को कि तू बच्चों का भविष्य खराब कर दे? ऐसे लोग हर जगह बसते हैं यशी जी, आप क्या बात कर रहे हैं? ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे, हर दल में मिलेंगे, लेकिन ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाता है, ऐसे लोगों को दोबारा पनाह नहीं दी जाती है। ये हमारा ध्येय है, ये हमारा संकल्प है। तो ऐसे लोगों से हमें सतर्क रहने की आवश्यकता तो है ही। ऐसे लोग दलों में जगह बना लेते हैं अपने आकर के, या ऐसी पहुंच का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो वाकई ऐसे लोगों को सजा भी मिलनी चाहिए और कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए। मैंने सिर्फ ये कहा कि आज हमारे पास डिजिटल जमाना है, एक सेकंड में हवा की तरह पता चल जाता है कहां पर क्या हुआ है। इसलिए ये प्रकरण आपको बहुत ज्यादा दिखाई पड़ते हैं, पहले कम दिखाई पड़ते थे। मैंने ये कहा आपको, मैंने किसी पर आरोप नहीं लगाया, मैं किसी के पर आक्षेप नहीं लगा रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि ये नासूर की तरह है, ये वो जख्म है जिसको भरने की कोशिश करो, ये नहीं भरता है। लेकिन हम पूरी कोशिश ये कर रहे हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। हमने नकल विरोधी कानून बनाया उत्तराखंड के अंदर। आज हमारे बच्चे 2 से 3 परीक्षाएं पास करते हैं यशी जी, ये उसी का नतीजा है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखते होंगे कहीं ना कहीं कुछ प्रकरण आ जाता है। अभी कुछ पिछले दिनों आया, लेकिन उसका सरकार ने समाधान निकाला और देखा उसको। क्योंकि ऐसे लोगों को वाकई हमें रास्ता रोकने की आवश्यकता है, ऐसे लोगों के लिए गेट बंद करने की आवश्यकता है। तो हम ये बार बार ये कहें कि जी भाई सरकार ने किया है या सरकार कर रही है या सरकार के समय हो रहा है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी है। तो देखिए कोई भी सरकार अपने पर कभी ये दाग लगवाना नहीं चाहेगी कि हमारे समय पर बच्चों का भविष्य खराब हो, हमारे समय पर कोई नकल करवाने वाला हो, या कोई हमारे साथी हो, या कोई बाहर का हो, कोई भी हो। हम तो ये चाहेंगे कि हमारे बच्चों का भविष्य संवरे, क्योंकि वो देश का भविष्य है, भारत का भविष्य है। तो ऐसे लोगों का जो लोग भविष्य खराब करेंगे यशी जी, तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। अभी इसमें जांच चल रही है, कहां तक इसमें तार जुड़े हैं, कौन कौन लोग इसमें शामिल है, ये भी निकल के आएगा। क्योंकि सीबीआई ने 5 लोगों को पकड़ा है। 21 जून को दोबारा बच्चों का पेपर है और इसी साल इसमें इसका रिजल्ट आउट होगा। इसी साल उनको फायदा मिलेगा जहां पर भी वो चाहते थे, या जहां पर भी उनका। चलिए ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद मनोज जी का रुख करेंगे और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए जो हासिल होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं नकल माफियाओं की कारस्तानी परीक्षा की नीलामी, चर्चा इसी मुद्दे पर कर रहे हैं। और मनोज सैनी जी, वरिष्ठ नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, जिस तरीके से नीट की परीक्षा पेपर लीक हुए थे और उसके बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया और अब नई तारीख भी घोषित कर दी गई है, लगातार सरकार पर आरोप विपक्षी दल लगा रहे। इसी जी, सबसे पहले तो मैं आपको और मेरे को पनिष्ठ और आपके दर्शकों सभी को मेरा सादर प्रणाम। जैसे कि देश में एक संगठित गिरोह चल रहा है जिसमें राजनेता, सत्ताधारी पार्टी के नेता, अधिकारी और शिक्षा माफियाओं का एक गठजोड़ है। आप याद कीजिए 2024 में जो नीट की, ये हमारे देश के भविष्य, देश के स्वास्थ्य और लाखों बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ
सवाल है 2024 में पेपर लीक हुआ, यही धर्मेंद्र प्रधान थे, यही भाजपा सरकार थी, उस जांच की, उस पेपर लीक की अभी तक क्या कार्रवाई हुई? अभी तक पूरे देश को किसी को नहीं मालूम कहाँ वो गई है। अब ताजा मामला ये, एक मैं और बता दूं आपको, ये गैर जिम्मेदारों की सरकार है, इसमें जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। जब समय आता है जिम्मेदारी डालने का तो जनता पर थोप दी जाती है। आप देखिए अभी पेपर लीक हुआ और धर्मेंद्र प्रधान जी के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा पेपर लीक को लेके। जब पत्रकारों ने सवालों बचते नजर आए, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। जो संस्था एनटीए ये नीट की परीक्षा आयोजित करा रही है, क्या वो सरकारी संस्था है? नहीं, वो एक एनजीओ है जिसमें संघ और भाजपा के विचारक और या उनके विचारों से का समर्थन करने वाले लोग भरे पड़े। क्या उसे प्रधानमंत्री ने बनाया, किसी कैबिनेट ने उसको मंजूरी दी है, या खाली एक वैसे ही बना दिया? ये एनजीओ है। जब पहले कोई केंद्र सरकार की एजेंसियां परीक्षा कराती थी तो पेपर आउट होने की, पेपर लीक होने की ज्यादा समस्या नहीं थी, लेकिन चूंकि अब इन्होंने 2017 में एनटीयू को दे दिया तो एनटीयू एक एनजीओ है और ये गठजोड़ चल रहा है और इसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। वो पैसा जो बच्चों से लिया जाता है फीस के माध्यम से, मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ भाजपा सरकार, मोदी सरकार पर, कि वो पैसा आखिर कहाँ गया, किस काम आ रहा है जो एनटीए को मिल रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो ये, हम क्या कार्रवाई उसमें हुई क्या नहीं हुई अभी नहीं कुछ पता है, खाली जांच 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 चल रही है, लेकिन हमारे 18 से 20 लाख बच्चों का भविष्य इन्होंने अंधकार में डाल दिया है। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि एनटीए को भंग करो, एनटीए को भंग करो, सीबीएसई या किसी अन्य संस्थाओं से इसकी पेपर कराओ, लेकिन ये सरकार क्योंकि बोगस सरकार है, बोगस इसके मंत्री हैं और इवेंट मैनेजमेंट वाले प्रधानमंत्री हैं, इनको सिर्फ अपना प्रचार में पैसा, अपना चेहरा चमकाना, पैसा खर्च करके, इनको कोई जिम्मेदारी इनकी नहीं है। पहले की सरकारों में यदि कोई इतनी बड़ी घटना हो जाती थी तो तुरंत मंत्री अपना नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देता। आज कोई नैतिकता इन नेताओं में नहीं है, इन्हें सत्ता में बने रहना है। और आप ये देखिए कि धर्मेंद्र प्रधान नहीं, वैसे तो मोदी जी बड़े मन की बात करते हैं, इस जिसमें देश का भविष्य जुड़ा हो, जो देश के स्वास्थ्य से जुड़ा हो, उस पर एक शब्द अभी तक मोदी जी ने नहीं कहा। तो हम कांग्रेस की तरफ से हमने मांग की है कि एनटीए को समाप्त किया जाए और धर्मेंद्र प्रधान जैसे बोगस मिनिस्टर को, जिसकी कोई जिम्मेदारी तय नहीं है, उसको तुरंत बर्खास्त किया जाए और जितने भी हमारे अभ्यर्थी थे उनको 10-10 हजार रुपए मुआवजा दिया जाए। और इस जो पेपर लीक प्रकरण है, आज भी हमने एक बड़ा कार्यक्रम हरिद्वार में किया है, जितने भी उसमें है जेपीसी का गठन किया जाए और माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में उसकी जांच की जाए, क्योंकि सरकार पे किसी को विश्वास नहीं रहा। विश्वास की मैं आपको बता देता हूं कि 4 मई को प्रधानमंत्री जी जब जैसे चुनाव आए तो प्रधानमंत्री जी ने अपील की, आह्वान किया, सरकार अब प्रधानमंत्री की बात पे देश की जनता विश्वास नहीं कर रही है। आप देखिए कितना ट्रोल प्रधानमंत्री को कर रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री की बातों में विश्वास होता था, उनकी एक अपील, एक आह्वान पर देश एक साथ खड़ा हो जाता था, इनके साथ भी खड़ा हुआ। लेकिन चूंकि ये इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है, जुमलेबाजों की सरकार है, इसलिए आज मनोज जी वापस आते हैं। मैडम एक सेकंड, सोशल मीडिया उठा के देखिए कितना ट्रोल हो रहा है, कितने बच्चों का भविष्य बर्बाद है। आप देखिए जो गरीब बच्चे गांव से, कस्बों से, शहरों से पता नहीं किन परिस्थितियों में गुजरते होंगे, कितना वो उनके माता पिता अपना पेट काटते होंगे, तब बच्चों को कोचिंग कराते होंगे, पढ़ाते होंगे। लेकिन ये निकम्मी सरकार मैं कहूंगा इसको, ये निकम्मी सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करती है, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। 2024 से इन्होंने सबक नहीं लिया है। उत्तराखंड में हाकम, और एक और बड़ी बात देखिए, जो गठजोड़ है इसमें भाजपा के नेता ही शामिल मिलते हैं, चाहे उत्तराखंड का मामला हो या अभी नीट का मामला हो या उससे पहले का, इसमें सिर्फ भाजपा के नेता ही मिलते हैं। ये एक बड़ा गठजोड़ है और एक बड़ी साजिश, सोची समझी साजिश है केंद्र सरकार की। ये कहते थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, ये नौकरियां इनको ना देनी पड़े तो इसलिए शिक्षा माफियाओं से मिलकर भ्रष्टाचार करके पेपर लीक कराते हैं, मेरा सीधा आरोप। ठीक है, यूकेडी प्रवक्ता हमारे साथ राजेंद्र बिश्री जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, अगर हम बात करें जिस तरीके से भाजपा और कांग्रेस की जुबानी जंग के बीच उत्तराखंडी युवा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, कैसे देख रहे हैं इस पूरे जिस तरीके से पेपर लीक हुआ और बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है? देखिए,
निश्चित तौर पे जिस प्रकार से एनटीए का जो पेपर लीक हुआ, और एक तरफ हम कहते हैं कि जो 21वीं दशक का जो ये इरा है और युवाओं के नाम है, और निश्चित तौर पे जो युवा हैं, एक्सपीरियंस हैं, वे इसकी तैयारी के लिए पूरा साल भर लगाते हैं, कोई कोई 2-3 साल से तैयारी करते हैं। लेकिन उसके पश्चात जब इस प्रकार से पेपर लीक की खबर बच्चों को मिलती है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो निश्चित रूप से कई युवा जो है वे अवसाद का शिकार हो जाते हैं। और इसके बाद मुझे जो पेपर में मैंने पढ़ा, तो एक लड़की ने इसमें सुसाइड भी किया है, और ऐसे कई मामले मुझे लगता है कि क्या पता और भी हो सकते हैं। इसका कारण ये भी है कि जिस प्रकार से संवैधानिक बॉडी हमारे देश में है, हमारा जो देश है वो संविधान से चलता है। यूपीएससी या अन्य जो जितने भी पेपर होते हैं, तो उनको यूपीएससी या उत्तराखंड के यूके पीएससी उसके लिए पेपर कराने के लिए उनको वो जिम्मेदार हैं। लेकिन जिस प्रकार से आप देखेंगे कि एनटीए जो पेपर, जो ये एजेंसी, ये एक एनजीओ के थ्रू ये पेपर कराया जा रहा है, और इसमें आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान से कोई एक नेता भी पकड़ा जा चुका है, और उसने जब माइक उनके मुंह पर लगाया गया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि इसमें आप बड़े नेताओं को पकड़िए, इसमें बड़े नेता और भी हैं। ये बात उनके द्वारा कही गई है। तो निश्चित तौर पे चाहे उत्तराखंड की बात करें, यहाँ पर भी छोटी छोटी मछलियों के रूप में कभी हकम सिंह को पकड़ा जाता है, लेकिन जो बड़े बड़े मगरमच्छ है वे हमेशा बच जाते हैं। उसी प्रकार से राजस्थान का जो पकड़ा गया, उसकी फोटो केंद्रीय मंत्री जो अभी हमारे वर्तमान में, उनके साथ उनकी फोटो भी दिख रही है। लेकिन मैंने एक उसमें देखा कि मोदी जी के साथ भी वो कहीं दिख रहे हैं, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके साथ वो दिख रहे हैं। तो हम सोच सकते हैं कि वास्तविक तौर पर किस प्रकार से पेपर धांधली करने के लिए किस हद तक जाया गया। और दूसरी तरफ मैं एक बात और, आप जो, क्योंकि सभी ने अपनी अपनी बात रखी, इसका मैं जिम्मेदार जो मानता हूं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि कोई भी कोचिंग सेंटर ये नहीं कह सकता, ये गारंटी नहीं दे सकता कि वे 100% अपने वहां से रिजल्ट देते हैं। लेकिन आज जिस प्रकार से आप देहरादून से लेके राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में देखेंगे, सब कोचिंग सेंटर के बाहर से लगा रहता है कि देश का नंबर 1 कोचिंग सेंटर संस्थान, और हमारे यहाँ पर 100% हम रिजल्ट देते हैं। इससे क्या है, माँ बाप को लगता है, वे आसान्वित होकर देखते हैं कि क्या पता यहाँ से बच्चा हमारा निकल जाए, वो एमबीबीएस में निकल जाए, वो आईआईटी में निकल जाए, कुछ निकल जाए। लेकिन जब कोचिंग सेंटर के अंदर बच्चा वहां पर दाखिला लेता है, एडमिशन लेता है, तो वहां की जो हकीकत सामने आती है वो दिल को झकझोर देने वाली आती है। जो कट थ्रोट एक कंपटीशन में झोंका जाता है, और उसके बाद वहीं से ये पैसों का खेल शुरू होता है कि एक तो कोचिंग सेंटर हो गया, दूसरा जहां से ये प्रिंटिंग प्रेस से जहां पर ये पेपर निकाला जाता है, जहां से जारी किया जाता है। तो निश्चित तौर पे जो ये पूरा कोकस चलता है, इसमें सारे लोग शामिल है। और उत्तराखंड क्रांति दल का एक सैनिक होने के नाते मैं तत्काल सरकार से मांग करता हूं कि इसको तत्काल भंग करके एक संवैधानिक बॉडी बनाई जाए, और ताकि हमारे देश के युवाओं का भविष्य हर बार इस प्रकार से बर्बाद ना हो। इसके साथ साथ पेरेंट्स हैं, उनके भाई बहन हैं, और लोग भी हैं, वे भी अवसाद में जाते हैं। इस प्रकार की घटना से हमारा पूरा देश कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सदमे में इसलिए है, और इस प्रकार के इनको आतंकवादी की संज्ञा मैं दूंगा जिन्होंने हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। हमारे पूरे देश के जो युवा है उनके भविष्य के साथ कहीं ना कहीं इन्होंने चीज ने उनको बर्बाद करने की कोशिश की है। इस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए। लेकिन सीबीआई जांच की हम बात करते हैं, सीबीआई जांच अभी अगर हम 10 वर्षों का रिकॉर्ड देखेंगे तो इसमें 90 से अधिक पेपर लीक हो चुके हैं। लेकिन अगर आप उसका असर देखेंगे 1, 2, 3, 4 साल के बाद कुछ नहीं होता है, सबको क्लीन चिट मिल जाती है। जीता जागता उदाहरण उत्तराखंड का, हक्कम सिंह को देख लीजिए, वो जेल गया, फिर आ गया, और आज की डेट में उसके डांस आपको शादी या अन्य जगहों में उसके डांस दिखते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों का तो हौसला बुलंद हो रहा है। बिल्कुल, निश्चित रूप से बिल्कुल। रतन मनी डोभाल जी का रुख कर लेते हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ। वापस आते हैं आपके पास। रतन मनी जी, जिस तरीके से नीट परीक्षा में पेपर लीक हुआ और उसके बाद परीक्षा को रद्द किया गया, और कई छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है, और सवाल यही है कि आखिर नकल माफियाओं पर लगाम कब लगेगी और कैसे लगेगी? जी देखो, आपने कहा कि कई छात्रों का नहीं है, 22 लाख बच्चों के और उनके परिवारों का सपने वो चकनाचूर हो रहे हैं। और मैं सब लोगों ने अपनी बात कही है, मैं ये ऐसा समझता हूँ, मेरी समझ ये है कि ये शिक्षा का जो बाजारीकरण है वो इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, और ये सरकार की नीति का सवाल है। कि सरकार नहीं चाहती अपने बच्चों को वो पढ़ाने का, उन्होंने बाजार के हवाले कर दिया है, और बाजार उसका होता है जिस पे पैसा होता है। अगर आपके पास पैसा है तो आप पेपर भी खरीद सकते हैं,
आप नौकरी भी पा सकते हैं, आप अच्छे अच्छे स्कूलों में जा सकते हैं। किसी ने आज तक कितने आपके जो दुकानें खुली हुई हैं शिक्षा के, जितने कोचिंग सेंटर बनाए, कहीं ना कहीं सत्ता से संबंधित लोग उन सेंटरों को चला रहे हैं, और उन्हीं का जो कॉकस है, जो गिरोह है, उन्हीं को आप पेपर भी ठेके में दे रहे हैं। पेपरों का भी ठेका आ रहा है, वो आ रहा है तो वो उसको पैसा दे रहे हैं, तो वहीं से वो लीक हो रही है। ये छोटी सवाल ये है कि सरकार अपनी नीति पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार है कि नहीं, कि हम ये जो बाजारवाद की शिक्षा है इसको खत्म करेंगे, हम अपना शिक्षा का बजट बढ़ाने की बात करेंगे। वो आप नहीं कर रहे हैं। लगातार शिक्षा का बजट, उसका गला घोटा जा रहा है, और ये तमाम जो परिवार है, एक एक बच्चे पे 3-3, 4-4 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, और वो माए अपने जेवर कोई बेच रहा है, कोई खेत बेच रहा है, कोई अपने घर बेच रहा है, और बच्चे के भविष्य बनाने के लिए लग रहा है। और ये इनके जो ठग लोग हैं, जिन्होंने ये दुकानें खोल रखे हैं, ये उन दुकानों में उन सपनों को चकनाचूर कर रहे हैं। ये अपराधी हैं, और इस अपराध के सबसे पहले तो जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, वो उसको नैतिक आधार पर तो इस्तीफा देना चाहिए कि बच्चों का सवाल है, मैं स्वीकार कर रहा हूं। अगर आप कोई गलत काम हुआ है, कोई सरकार उसकी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं कर रही है, तो फिर वो अपराधियों को कैसे कटघरे में लाएंगे? क्योंकि वो तो उनके साथ में खड़े हैं, वो तो फोटो शो उनके साथ में हो रहे हैं उनके। तो मैं समझता हूं कि ये सारे, इसके लिए ये सरकार बच नहीं सकती है। अगर सरकार है तो वो कुछ भी, कहीं पे किसी का कांटा भी लग रहा है तो वो सरकार, हम सरकार को ही तो कहेंगे, वो सरकार ही तो हमारी माँ बाप है, वो उसी के उससे कहेंगे। और जब उसको कहा जाता है तो कहते हैं कि राजनीति हो गई है। तो अगर ये राजनीति है तो ये राजनीति तो की जाएगी कि आप हमारे शिक्षा तमाम माध्यमों को सबका निजीकरण कर रहे हैं। आप कहीं भी आप चले जाओ, सब जगह इन्होंने अपने अपने स्कूल खोल दिए हैं। सारा एजुकेशन बेच दिया विद्या भारती को, सारा एजुकेशन बेच दिया ये आरएसएस के जो सरस्वती विद्या मंदिर हैं, और हमारे जो स्कूल हैं वो उनमें ताला ये लगा रहे हैं, वहां उनमें नई भर्तियां नहीं हो रही है। ये सरकार की नीति का सवाल है, और जब तक ये नीति के सवाल पर लोग अपनी बात नहीं रखते हैं और इसको मुद्दा नहीं बनाते हैं कि सरकार एजुकेशन की जो नीति है, ये बाजारवाद की नीति है, इसको खत्म करे। और ये उसकी जिम्मेदारी है, सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वो स्वास्थ्य लोगों के चिकित्सा सुविधा देगी, शिक्षा भी देगी। और दे रहे लोग दुनिया में ले रहे, ये तो कहाँ कौन सी इकोनॉमी बना रहे, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, और दुनिया में विश्व गुरु की बात बने, वो विश्व गुरु अपने बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था नहीं कर सकते, उसके लिए बजट नहीं दे सकते। कमलेश रमन जी जवाब देंगे। कमलेश जी, एक बड़ी विफलता है। देखिए, क्योंकि सभी लोग बैठे हैं, अपनी अपनी बात को रख रहे हैं, जाहिर सी बात है गुस्सा भी फूट रहा है, अंदर फूटना भी चाहिए, और विपक्ष की भूमिका भी निभानी है। क्योंकि सरकार की जवाबदेही है, सरकार है तो जिसकी सरकार होती जवाबदेही भी उसकी, और हम जिम्मेदारी भी लेते हैं इन चीजों की, और ऐसे लोगों को हम नहीं छोड़ते हैं, ये भी हम गारंटी लेते हैं। अभी हमारे भाई ने कहा कि बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए जब इस तरह का कोई प्रकरण आता है तो कहीं ना कहीं नुकसान होता है उनको, लेकिन सरकार ने एक बहुत अच्छा फैसला लेते हुए 21 जून को दोबारा इस परीक्षा को करने का निर्णय लिया, तो ये बेहतर है, किसी का कोई भविष्य इसमें खराब नहीं होगा। तो ये वाली अफवाह जो फैलाने का विपक्ष काम कर रहा है, मुझे लगता है इसको ना फैलाएं, क्योंकि अभी जो विपक्ष का काम क्या होता है? 5 मई को हुई थी। कमलेश जी, विपक्ष का काम क्या होता है? वो जनता के मुद्दे ना उठाए। आपके हिसाब से हम कुछ भी करते रहे, विपक्ष को अपने मुंह से आवाज नहीं निकालनी चाहिए, विपक्ष शांति से आप जो कर रहे हैं वो देखता रहे। नहीं क्यों? विपक्ष अगर आपसे सवाल पूछता है तो आपको समस्या है। विपक्ष अगर आपसे पूछ लेता है कि भाई ये पेपर कैसे लीक हो गया, बताइए, जवाब दीजिए, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, तो आपके पास जवाब नहीं होता। फिर आप कहते हैं कि विपक्ष के पास लोगों को बरगलाने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। जवाब दे रही हूँ तो आप मेरा जवाब नहीं सुन रहे हैं। मैंने उनकी बात का जवाब दिया। मैंने ये कहा कि अब ये झूठा नैरेटिव सेट ना करे ना कांग्रेस के नेता कि भाई अब बच्चों का भविष्य खराब हो। हमने 21 जून को इन बच्चों की परीक्षा रख दी है, ये रिजल्ट भी बाद में आना था, 21 जून का भी बाद में आना है, उनका भविष्य खराब नहीं होगा, इसकी गारंटी सरकार ले रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले रही है। अभी हमारे भाई अच्छा कमलेश जी, एक सेकेंड, मुझे ये बताइए, कितना आसान लगता है कि एक बार आप परीक्षा देकर आए हो,
और आपको पता चले कि वो परीक्षा रद्द हो गई, दोबारा फिर से परीक्षा होगी, मेंटल प्रेशर समझ रही है? 1 महीने बाद परीक्षा होनी है, 1 महीने, जिस बच्चे ने अभी इतनी कड़ी मेहनत करके परीक्षा दी, अपना 1 सेकंड रुक जाइए कमलेश जी, ये दूसरी बार है जब आप मुझे टोक रही हैं, रुक जाइए कमलेश जी, सिर्फ आप ही बोलेंगी ऐसा तय नहीं हुआ है। और हम उनकी तकलीफ भी समझ रहे हैं, उन बच्चों की तकलीफ भी समझ रहे हैं। मैंने पहले शुरू में मेरे सेंटेंस में था कि हमारे बच्चे मेहनत करते हैं। रिजाइन कर देते, एक मिनट दीपक मलिक जी, अगर आप लोग तकलीफ समझते, धर्मेंद्र प्रधान जी सीट पर ना होते, अगर जरा भी तो नैतिक आप जिम्मेदारी जाइए और उनको शर्म फांसी दे होती। दीजिए, फिर और क्या हो सकता है? जाइए फांसी दे किसको? दीजिए। यहाँ टीवी पे बैठना बड़ा आसान है ना, कहना टीवी पे बैठ करके। आप कर क्या रहे हैं बच्चों के लिए, मुझे बताइए ना। खाली आप राजनीति लोग कर रहे हैं बताइए, क्या? आप क्या कर रहे खाली हैं? गुमराह कर रहे हैं ना आप बच्चों के 93,000 पेरेंट्स को बैठ स्कूल बैठ बंद के टीवी करवा दिए चैनलों आप पर। लोगों ने। इससे ज्यादा आप कुछ भी नहीं आपकी कर रहे हैं। संस्थाएं शिक्षा, यशी जी आपकी देखिए, संस्थाएं शिक्षा में यशी लूट में जी हम जिम्मेदार लोग लगी हुई अपना है। काम जिम्मेदारी आप अपना लोगों की है। काम बखूबी करते हैं। ऐसे लोगों की मानसिकता को आप क्या कहोगे, ये बताओ। आप उन्हें पकड़ सकते हैं जिस समय वो ये पता लगता है कि उन्होंने गलत कृत्य किया है। हम उन्हें छोड़ने का काम नहीं कर रहे, हम उन्हें संरक्षण देने का काम नहीं कर रहे। हमने कहा अगर वो हमारा भी है तो वो भी जेल जाएगा, वो पराया भी है तो जेल जाएगा। इससे इससे हमें 2024 में जो पेपर कभी लीक कहा हुआ नहीं था किया। उसमें क्या कार्रवाई हुई, तब भी जांच उसके खेला गया। कहाँ है? अभी तक भाजपा की वो प्रवक्ता ये नहीं कहाँ बता है? पाई है 2024 कि में जिन्होंने पेपर 2024 लीक की किया जांच था। में क्या हुआ जब पेपर लीक हुआ था। देखिए वो ये पेपर बड़ा- भी दोबारा हुआ है और बच्चों ने पेपर भी दिया है आपको- और बच्चे अब अपना आपको भविष्य कमलेश संवार जी, रहे माफ हैं। कीजिए, आप आपको उस लकीर पूर्ण को जानकारी नहीं खींचते है। रहिए, आप ये केवल उस इस लकीर को सरकार खींचते का रहिए आप लोगों और ने कहते नहीं रहिए, बची जनता नहीं को है। भ्रमित ठंडा करते बन रहिए। गया, पेपर आप दोबारा जितनी होंगे। गाली भारतीय जनता पार्टी को देंगे ना, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जी से बस। कह रही हूँ, आप ये जितनी गाली भारतीय घमंड। जनता पार्टी को देंगे, जनता आपको देख रही है, क्योंकि आप मुद्दों की बात को तो ठीक से उठा नहीं पाते। बस आप जो अच्छा। है सरकार ने ये कर दिया, सरकार ने ये कर दिया, सरकार ने वो कर दिया, सरकार ने ऐसा कर दिया, इस्तीफा देना कमलेश चाहिए, जी, वो आप देना भी चाहिए। कांग्रेस की शोभा बढ़ाते थे मतलब हद है, कभी? हद है, मतलब हर चीज की हद है। दीपक मलिक जी, मैं आपका भी जानती हूँ सब कुछ, ऐसी बात नहीं है कि आप मेरा ही जानते हैं। हाँ। मैं भी जानती हूँ आपको शहर के अंदर जी, की जी। आप क्या करते हैं और आप क्या हाँ, कर पा रहे हैं अरे अभिभावकों के लिए, व्यक्तिगत ना बच्चों होइए, के लिए। व्यक्तिगत जी, ना जी। तो होइए। टीवी चैनल पर बैठकर बड़े बड़ी बातें बनाना और कहना बहुत आसान है। सरकारें कांग्रेस ने भी चलाई है, उनके जमाने में भी आप देख लीजिए उठा के रिकॉर्ड, सबको संरक्षण उसमें- देने का काम उसमें करते थे नैतिकता होती थी, और हर नैतिकता। परीक्षा में नकल होती थी। हाकम सिंह जैसे इन्हीं के घर में तो पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए वो? आज हम उन जैसों को आज खत्म वो कर आपके रहे यहाँ की हैं, शोभा बढ़ा रहे हैं। हम खत्म कर रहे हैं। आज वो आपके यहाँ हाँ, की शोभा बढ़ा रहे मैं हैं। बना रही हूँ शोभा, मैं बढ़ा रही हूँ शोभा, बिल्कुल बढ़ा रही हूँ। आपके मुंह में घी शक्कर, वो बिल्कुल आपके मैं तो हाकम धन्यवाद सिंह करूंगी, कह रहे आपका हैं, वो आशीर्वाद आपके है यहाँ की आपका। शोभा बढ़ा रहे अभी हैं आज। रतन मणि जी ने कहा, आपके नेताओं के रतन साथ मणि भी जी ने उनके कहा फोटो कि हैं। हम कमलेश जो जी, है, कमलेश जो हमारे जी, विद्या कमलेश मंदिर- जी, कमलेश जी, मेरी बात सुनिए जरा। बिल्कुल सुनने के मूड में नहीं है क्या आज आप? नहीं नहीं, एक मिनट नहीं, दीजिएगा 1 केवल। मिनट रतन कितना मणि जी सुन ने ले हम कहा- आपको? आपको किसी की सुननी नहीं है, आप कंटिन्यू बोलती ही चली जा रही है, बोलती ही चली जा रही है, ना किसी के सवालों का जवाब देना है आपको। क्या है तो मैं जवाब तो Recording दूंगी ना। tape मेरे recorder। जवाब के बीच में अगर हमारे पैनलिस्ट बोलेंगे तो उनको जवाब तो मेरा बनता है कि नहीं बनता है, बताइए। कमलेश जी, ये मैं जवाब तो डिसाइड मिल कर नहीं लूं रहा ना। यहाँ बैठ के? हाँ मनोज जी, जो शिक्षा मंत्री जैसे- जी हैं, उनकी जिम्मेदारी है या दीपक कहीं जी, केवल थोड़ा 2 लाइनों में सा बताइए। आप भी डिबेट का ख्याल रख लीजिए। 1 मिनट रुक जाइए जरा, मनोज जी को सुन लीजिए, फिर वापस आती हूँ मैं आपके पास। मनोज जी। ऋषि जी, मैं भी अपनी भाजपा की बहन का वक्तव्य सुन रहा था। वो बड़ी हंसी से कह रहे हैं कि हमने 21 जून को पेपर दोबारा रख दिया है। इन्होंने अभी तक एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया है कि 2024 में जो पेपर लीक हुआ था, जो पकड़े गए थे, वो जांच कहां तक पहुंची। इनका अभी तक कोई इसमें जवाब नहीं है। इनके रटे रटाए टेप रिकॉर्डर बजता है और वही इनका काम है। हम जनहित के आपकी मुद्दे भी झूठ उठाते की हैं, मशीन का टेप रिकॉर्डर बजता है मनोज जी। आप आप थोड़ा अगर सभ्यता टेप का, रिकॉर्डर आप थोड़ा जैसी सभ्यता का बात परिचय कहेंगे तो दिए। आप तो टेप और- रिकॉर्डर से भी बदतर हैं। आप तो झूठ की मशीन है। आप तो केवल झूठ मन गढ़ंत पढ़ आप- रहे हो, जनता को आप भ्रमित कर 2000 रहे हो। तो आप इस तरीके जसवीर से जी, ऐसे शब्दों का जसवीर अगर जी, मेरे लिए चुप हो तो मैं इस्तेमाल अपनी बात करेंगे कहूं। तो आप उम्मीद करते हैं मैं आपके लिए अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करूंगी क्या? कमलेश जी, आपको हाँ, कैसा जैसे लगेगा ये अगर आप चुप हो तो कंटिन्यू मैं- बोलती रहे और पीछे से कोई और बोलता रहे? ये क्या तरीका है? अगर वो बोल रहे तो सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप आज इतना ज्यादा उत्तर देने के लिए उतावली क्यों हैं? थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा समझ लीजिए कि क्या कह रहे हैं। विपक्ष को भी सुनना चाहिए, कभी कभी विपक्ष को सुनते हैं ना तो रास्ते समझ आते हैं। रुक जाइए कमलेश जी, होल्ड ऑन। मनोज जी प्लीज कंटिन्यू। जी,
मैं भी कह रहा था, हमारी बहन जो बड़े उससे कह रही थी आसान तरीके से, और बड़ी उससे कि 21 जून को रखा है। आप उन बच्चों की व्यथा समझिए जिन्होंने 4 तारीख के लिए कितनी बड़ी तैयारी की होगी। उनके माता पिताओं ने क्या अपना पेट नहीं काटा होगा उन बच्चों को कोचिंग कराने में और वहां भेजने में, जो गांव से, शहर से, कस्बों से एक बड़ा सपना लेकर पेपर देने आए थे। और जब उन्हें पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, सरकार इसको बड़े ही हल्के तरीके में ले रही है और कोई जिम्मेदारी तय नहीं है। देखिए आप, इनकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं। और हम मोदी सरकार से या इनके मंत्रियों से या स्टेट की सरकारों से, भाजपा की, इनसे ना तो हम नैतिकता की उम्मीद करते हैं और ना जिम्मेदारी की। पहले, अभी मेरी बहन ने कहा कि पहले भी होता था, पहले लोग जिम्मेदारी थे, राजनेता जिम्मेदार होते थे, मंत्री जिम्मेदार होते थे। कोई घटना यदि घट जाती थी तो रेल मंत्री अपना इस्तीफा दे देता था। लेकिन आज की घटनाएं, चाहे कितने बड़ी घटनाएं हो जाएं, चाहे कितने बड़े पुल गिर जाएं, कोई मंत्री आज की डेट में कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। सिर्फ जिम्मेदारी विपक्ष पर डाल दी जाती है। तो नेहरू से लेके इंदिरा गांधी, अभी शांति रखिए, सुनिए, आप बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ दीपक जी आती हूँ, मैं रुकिएगा। आपके पास अभी तक ये जवाब नहीं आया है। अच्छा, इसके अलावा और बताइए क्या ऑप्शन है, ये भी बता दीजिए। मनोज जी, ये भी बताइए इसके अलावा क्या ऑप्शन है, पेपर देने के अलावा क्या ऑप्शन है, ये भी बता दीजिए। वो निकम्मा, वो बोगस मंत्री आज भी बना हुआ है, उसी के उसमें कार्यकाल में दोबारा पेपर। अब आपके जैसे रबड़ स्टैम्प प्रधानमंत्री तो नहीं है ना। अगर विपक्ष जनता की आवाज उठाता है तो आप कहते हैं भ्रमित कर रहे हैं। ये आपका स्टेटमेंट है, आप कितने घमंड में बोल रहे हैं। और दूसरी बात, क्या जांच हुई एनटीए कौन सा संस्था है, कौन सी एनजीओ है, उसका पैसा कहां जा रहा है? वो एक संस्था है, आप ही बता रहे हैं। है वो एनजीओ, अब सच्चाई पता लग जाएगी आपको। आपके पास कोई जवाब ठीक नहीं है। मनोज जी रुके। दीपक जी, देखिए, ऐसा है, ये जो पिछले 10-12 साल में केंद्र सरकार ने शिक्षा को घेरने के लिए जो प्रपंच रचे हैं ना, आज उसकी फसलें सामने आ रही। जैसा कि एनटीए के बारे में बताया अभी सैनी जी ने कि ये एक एनजीओ है आरएसएस के बंदों की भरी हुई। अरे वो उसके ऊपर इतनी बार घोटालों के आरोप हैं, फिर उसी को काम दिया जाता है। ऐसे ही जो प्राइवेट स्कूल कॉलेज हैं, तकनीकी शिक्षा देते हैं, यूनिवर्सिटी, इनके लिए एक एजेंसी बनाई गई है, NAAC, नैक, उसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड के नाम से। वो रेटिंग देते हैं A+, B+, A++, और वो रेटिंग किस तरीके से होती है ना, कितना उसमें अथाह भ्रष्टाचार है, उसमें टोटल संघ परिवार के लोग घुसे हुए हैं। वो रेटिंग जो देते हैं, अभी पीछे इसी में अप्रैल के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल में नैक संस्था के ऊपर क्वेश्चन उठाए कि ये संस्था क्यों ना खत्म कर दी जाए, नैक के ऊपर जो ये ग्रेडिंग देती है। इससे ज्यादा क्या, अभी पीछे एक प्रकरण था ही, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजाक मलिक साहब, थोड़ा सा करेक्ट करूंगा आपको। भूल जाते हैं ये लोग। मलिक साहब, 2017 में एनटीए का गठन हुआ और उसमें जिसने, देखिए आप, 2024 में जो उसका वो था मुखिया, वो फिर दोबारा आ गया। इनके पास कोई सवाल नहीं है, कोई जवाब नहीं, एक सिंडिकेट बना हुआ है। सिर्फ ये जो नैक संस्था बनाई है ना, ये तो टोटल वसूली के लिए बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको संज्ञान में लिया, तमाशा हो रहा है। हालात इतने ज्यादा दुष्कर हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में उनका एक प्रोफेशनल भर्ती का बोर्ड है मध्य प्रदेश का, उसमें घोटाले तो सन 90 से होते थे। 2013 में घोटाला पकड़ा गया जिसे बोला जाता है व्यापम घोटाला। उसमें अधिकारी, नेता, मंत्रियों तक की इन्वॉल्वमेंट मिली है उस घोटाले में, इतने बड़े लेवल पर, जैसे कभी इटालियन माफिया बोले जाते थे ना, जैसे कि उनका अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे कैनेडी, उनका मर्डर हुआ, जो उनका मर्डर था उसका जेल में मर्डर हुआ, उसका जिसका ने मर्डर किया उसका भी मर्डर हो जाता है। उस लेवल पर व्यापम घोटाले के जो एक्यूज थे 50 ज्यादा मारे जा चुके हैं। अब कोई हमारे भाई सुनने का धैर्य रखिए, आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। जब आपके पास इतने सबूत हैं मलिक साहब, जब आप इतने आप अंदर भरे हुए हैं, तो कोर्ट चले जाओ भाई,
चले अरे क्यों नहीं आपके जाते पास उन जा रहे हैं, लोगों आप के सरकार खिलाफ? छोड़ो, टीवी कोर्ट में चैनल चले पर जाएंगे। चिल्लाओगे, आप ये सरकार में क्यों हो? भ्रष्टाचारी है। वो अरे तो आप कोर्ट में भ्रष्टाचारी चले है। जाओ, ये सरकार कोई के तमाशा नेता ने है? ये किया, आप क्यों सिंडिकेट सरकार में बन बैठे गया। हुए हैं? आपको तो 10 बार आप लोग लताड़ रहा कोर्ट है क्यों नहीं रोजाना। जाते जब आपके कोई पास शर्म इतने है? बड़े 10 बड़े भाई तो बार आप सबूत लताड़ सरकार में रखे क्यों हैं? बैठे हुए हैं? खाली सरकार छोड़ दो, सबूत कोर्ट रखे में चले अपने जाओ। पास बैठ के सबसे बड़े दोषी तो आप हैं। अगर आपने सबूत रखे और कोर्ट में नहीं जा रहे, रिपोर्ट दर्ज नहीं करा रहे, अरे सुन मलिक तो साहब, लीजिए क्या कह रहा कैसी हूँ। बातें करते हैं पूरा आप? तो सुन बच्चों की तरह लीजिए। डिबेट करते हैं क्या चैनल पे बैठ के? हाँ, बच्चों आप की तरह। आरोप लगाते हैं आप तो आप बड़े जाइए विद्वान ना हैं। थाने में और बताइए इस नेता ने सुप्रीम ये कोर्ट भ्रष्टाचार किया है, मैं रोजाना 10 रिपोर्ट बार दर्ज आपकी करा सरकार रहा को हूँ। लताड़ आप बताइए, है। लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि कान आप पर चैनल जुड़ेंगे। पर राजनीति कर रहे सुनिए, हैं, अपने सुनिए, क्या चेहरे को बता रहा हूँ। चमका रहे व्यापम हैं, घोटाले अपनी का बातों सुनिए। को बस जनता को भ्रमित करने चाहे- के लिए बोल रहे हैं। व्यापम इस तरह घोटाला से नहीं आप होता लोगों मलिक के ना साहब, ऐसे आपके नहीं स्तर होता। से ऊपर की बात है। आप ये तो बच्चों सिद्ध की हो चुका बात है। कर रहे हैं तो आपके बच्चों को स्तर इतना से ऊपर गुमराह है। मत कीजिए इस चैनल पर बैठ करके कि वो बिल्कुल घबरा जाए बच्चे। अरे ये कहिए कि बच्चा हम घबरा सब जाए। मिल करके उन बच्चों का भविष्य खराब नहीं होने देंगे। तो मैं चलिए, बोलती कि अरे हाँ, इसकी बाकी नहीं, आपने नहीं, सही एक कहा। बात बताइए आप तो कमलेश जी, आरोप पे कमलेश जी, आरोप पे आरोप पे शिक्षा आरोप पे मंत्री आरोप। को कमलेश जी, और है कुछ आरोप नहीं आपके नहीं पास, है। है कुछ नहीं आपके आरोप पास, कोई- बस खाली जुबान है आपके पास, जिधर को मर्जी बोल दो। ये तो जीभ है, कहीं को भी फिसल जाती है, कहीं को भी बोल दो। सबूत कुछ है अब नहीं चाचा आपके नेहरू पास, को जिम्मेदार ठहरा एविडेंस दीजिए। कुछ आप तो है यही नहीं काम आपके कर पास। सकते हैं। 70 साल उन्होंने आपके किया, पास चाचा अगर नेहरू ने किया। एविडेंस है ना तो जाइए, मैं तो कह रही हूँ आपको। एविडेंस आप क्यों नहीं जाते? कोर्ट आपको 10 बार लताड़ता जाइए है ना। रोजाना। अभी सुनेंगे। अरे भाई, टाइम दीजिए आरोप 2 आप मिनट लगा का। रहे हैं, आरोप अरे आप तीसरा लगा मिनट नहीं मांग रहे रहा हैं। देखिए हूँ। यशी बस का है तो यशी सुनिए। जी, हमारे लिए बच्चों का यशी जी, इनके बस भविष्य का नहीं है। प्राथमिकता पर है। इनके इनके लिए बस का राजनीति कुछ हो नहीं सकती है, है। हमारे लिए ये राजनीति नहीं है यशी जी। हमारे लिए इनके बस बच्चे का नहीं पहले है, हैं, यशी जी। उनका भविष्य खराब नहीं होने देंगे। ये और बोलने ऐसे नहीं लोग दे रहे हैं। जो गलत इन्हें चीजें अपनी करते हैं, रतन मनी बच्चों जी, का भविष्य ये जो खराब दोबारा करते हैं। तिथि नियत की गई है एग्जाम की, क्या गारंटी है कि यहाँ जब पेपर होंगे तो पेपर लीक नहीं होगा और फिर लीक होगा, फिर एक नई यशी डेट जी, आएगी, फिर इस तरीके से ये व्यापम चलता घोटाले रहेगा। में 11 साल ये क्योंकि अभी साथ मुझे 1 बैठते मिनट का थे ना, टाइम दीजिए। ये हर 1 मिनट चीज का। घोटाले में साथ बैठते थे मलिक जी, इनको सारा पता है कहाँ घोटाला हो गया, कौन भ्रष्टाचारी है। आपने सबके साथ चाय पी है क्या बैठ के, जो आपको पता ऐसा है? है। हद कर दिया रतन आपने। मनी डोभाल जी, अरे कमलेश ठीक है, जी, दीपक जी और कमलेश जी रुक जाइए प्लीज। रतन मनी जी फटाफट आप अपना वक्तव्य रख सकते हैं। ये जो हम स्कूल छिपाएंगे, के पीछे नहीं असली पड़े हैं डिग्री वाले मलिक हैं। जी, स्कूल के पीछे नहीं पड़े हैं, असली डिग्री वाले स्कूल में हैं। पढ़े हैं। कमलेश जी किसी और को सुनेंगी कि नहीं? दीपक जी प्लीज, रतन मनी जी। सुनिए जी। व्यापम पर मैं 2 लाइनें बोलनी चाहूंगा। और दीपक जी वैसे भी वक्त की कमी है, प्लीज रतन मनी जी को सुन लीजिए। रतन मनी नहीं, जी, व्यापम घोटाले का ये कह रहे हैं ना दीपक सुप्रीम जी। कोर्ट, व्यापम घोटाले की 11 साल से इन लोगों ने फाइल दबा रखी है। अभी पीछे मार्च 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है कि वो व्यापम घोटाला कहां गया। सरकार के पास मध्य प्रदेश की सरकार है और सीबीआई और दोनों के कानून पास से बड़ा जवाब कोई नहीं नहीं है। होता मलिक जी, कानून से बड़ा कोई नहीं होता मलिक साहब। कानून 11 सबको साल से पकड़ फाइल लेता आप है, लोगों वो ने कहां कोई भी दबाई हो, है गला व्यापम पकड़ घोटाले लेता है की? कानून। ये रतन बताइए मनी कहां जी गई फाइल फटाफट 11 अपनी साल बात से? को रखिए आप। सुप्रीम ठीक है कोर्ट- दीपक जी प्लीज अलग से कमलेश जी को फोन करके आप चर्चा कर लीजिए, सुनना तो है नहीं क्योंकि और किसी को। यशी रतन मनी जी, मैं सिर्फ जो प्रवक्ता हैं भाजपा की, वो मैं सिर्फ ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आप कुछ भी है, अगर आप हमारे बच्चों का भविष्य चाहते हैं तो ये जो आपकी ठेकेदारी है, ये जो कोचिंग सेंटर हैं, ये इनकी जांच आप कराइए, कौन उनको चला रहे हैं, उनका इसके पीछे क्या वो इतना पैसा वो कहाँ से लगा रहे हैं, और ये इसकी व्यवस्था इस सरकार अपने हाथ में ले कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इन बच्चों की परीक्षा भी कराएगी और ये जो ठेकेदार बीच में ले आए हैं इन ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी, उनके जांच होगी। लेकिन ये बात ये नहीं कर रहे। हमने सीबीआई को बहुत सारे मामले सीबीआई को सौंप रखे, हमारे उत्तराखंड के ही सौंपे हुए। क्या हो रहा है उन सीबीआई का? सवाल ये है कि सरकार जिम्मेदारी ले, सीबीआई ने 11 साल से दबा रखी है। मलिक साहब सरकार जिम्मेदारी स्वीकार करे कि हम अपने बच्चों का चलिए भविष्य ठीक है, अंधकार में वक्त की नहीं कमी, डालना आप सभी चाहिए। का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे हैं नकल माफियाओं की, कारस्तानी परीक्षा के नीलामी, जिस तरीके से नीट की परीक्षा पेपर लीक मामले में परीक्षा को रद्द किया गया और फिर से नई तिथि घोषित कर दी गई है, फिर से एग्जाम्स होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर नकल माफियाओं पर नकेल कब कसेगी। भूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।